सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ओके, ये वर्कशीट नंबर 16 है, 20 नवंबर 2020 की, क्लास 8 की, और सब्जेक्ट है इसका सोशल साइंस। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। टॉपिक है आपका इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग, एंड देयर क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी क्या कीजिए, एक सूची बनाइए। एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर देखिए, जैसे रिलेटेड टू क्लीन लाइनेस, सफाई से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे सोप, बकेट, मग, ठीक है, साबुन, बाल्टी, मग। हमें बाकी लिखने हैं, क्या लिखा हमने, ब्रूम, झाड़ू, मॉप, मिस होता है पोंछा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिख दिया हमने डस्टबिन, कूड़ेदान, पाइप लिख दिया हमने, ठीक है, पाइप हो गया, टेप हो गया, नल, क्लॉथ, कपड़ा हो गया, उसको अभी हम सफाई में यूज़ करते हैं, वाइपर हो गया, ठीक है, जिससे पानी साफ करते हैं, डिश वॉशर हो गया, ठीक है, ये सब साफ सफाई से संबंधित है। अब नेक्स्ट है रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन। तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्लेट, बाउल, टम्बलर। इसका मीनिंग क्या है, खाना बनाने से संबंधित, ठीक है। प्लेट कटोरी हो गई, बाउल मिस, टम्बलर मिस हो गया ग्लास। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे क्या लिखेंगे हम, गैस, हमने लिख दिया गैस, ठीक है। प्लेट का यूज़ होता है, कुकर का यूज़ होता है, ठीक है। स्पून, चम्मच का, स्पैटुला का यूज़ होता है, वो भी एक स्पून ही होता है लकड़ी का। फ्राई पैन का यूज़ होता है, ग्रिडल का यूज़ होता है। ग्रिडल का क्या मीनिंग होता है बच्चों, ग्रिडल का मीनिंग होता है जो वो होता है तवा, ठीक है। और टोंग्स का मीनिंग क्या होता है, चिमटा। इनका भी यूज़ होता है ना खाना बनाने में, तो हमने ये लिख दिए। अब नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्टडीज़, मतलब पढ़ाई से संबंधित। तो यहाँ 2 दिए हुए हैं, पेन और बुक। बाकी हम लिखेंगे, हम लिख देंगे नोटबुक, पेपर, ठीक है, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, कटर जो होता है, डायरी, रजिस्टर, मोबाइल, ये हमने लिख दिए। अब यहाँ देखिए रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ गलती से कम्युनिकेशन लिख दिया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आएगा बच्चों, ठीक है। ये यातायात के साधन है, संचार के नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल तो हमें यातायात के दे रखे हैं ना, जैसे बाइसिकल हो गया, रिक्शा हो गया, ऑटो हो गया। तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे बस, कार, एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज़, स्कूटर, ई रिक्शा, मेट्रो, रेल और बाइक, ये सब है ना यातायात के साधन। अब इधर देखिए आप, इधर कौन से, एनी अदर, जो हम अपनी डेली लाइफ में और भी यूज़ करते हैं। तो हम और चीज़ें लिख देते हैं, जैसे टेलीविज़न यूज़ करते हैं, टेबल, मेज़, चेयर, कुर्सी, सोफ़ा, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। और कई यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, या बेड हो गया, बिस्तर पर हम सोते हैं। फ्रिज का यूज़ करते हैं हम, और वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए। तो ये आपको ऐसे जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ये सारे आपको फिल कर देने, ठीक है, इनमें आप फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी गेट दीज थिंग्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम नेचर। क्या ये चीज़ें हम इसी रूप में प्रकृति से पाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे नो, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे आप, नो, हम इसी रूप में नहीं पाते, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज। यदि नहीं तो फिर हम ये कहाँ से पाते हैं, ठीक है, और कैसे पाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर हम ये लिख देंगे, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज। ये सेकंड का आंसर है जो मैं करवा रही हूँ उसी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है, in reality, industries are related to those economic activities which convert the raw material into more valuable products for people. वास्तव में उद्योगों का संबंध किससे है, उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदल देती हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़।
इन्हें क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहा जाता है। अब यहाँ बताया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री के या कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल भी बोल देते हैं, कच्ची सामग्री भी बोल देते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हमें बताया रखा है एग्रो बेस्ड, ठीक है। कृषि आधारित कौन कौन से हैं देखेंगे हम। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, इनका प्रकार देख लेंगे। प्लांट एंड एनिमल एंड लेदर बेस्ड, या तो जो पौधों से प्राप्त होती हैं वो चीज़ आएंगी एग्रो बेस्ड में, कृषि आधारित में। जानवरों से जो प्राप्त होती हैं वो भी एग्रो बेस्ड में आएंगी, कृषि आधारित में। और चमड़े से जो प्राप्त होती हैं वो भी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित वस्तुएं यहाँ पर दी हुई हैं, देखेंगे। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, ठीक है, गन्ने से चीनी बनती है। ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल, सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज से क्या बनता है? तेल बनता है। कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, कॉटन जो होती है रुई, उससे सूती कपड़े बनते हैं। फ्लोर फ्रॉम व्हीट, गेहूं से आटा बनता है। पनीर, घी, बटर फ्रॉम मिल्क, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? दूध से। बैग फ्रॉम लेदर, ये किससे बनता है? चमड़े से। तो ये सब क्या है? प्लांट, एनिमल और लेदर से मिल बन रही हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड हैं, ये कृषि आधारित हैं। नेक्स्ट देखेंगे मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड मीन्स खनिज आधारित। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। आयरन रोड्स एंड अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स फ्रॉम आयरन, लोहे की जो रॉड होती है, ठीक है, और दूसरे जो उसके कीमती इक्विपमेंट औजार होते हैं वो लोहे से बनते हैं। इलेक्ट्रिक वायर एंड अदर गुड्स फ्रॉम कॉपर, इलेक्ट्रिक बिजली का तार और अदर चीज़ें दूसरी किससे बनती है? दूसरी अच्छी चीज़ें तांबे से बनती हैं। यूटेंसिल्स फ्रॉम एल्यूमिनियम, बर्तन किससे बनते हैं? यूटेंसिल से बनते हैं। तो ये सब क्या है? मिनरल्स हैं ये सब, ठीक है। और ये किस पर आधारित उद्योग है? खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड। थर्ड देखेंगे मरीन बेस्ड, मतलब समुद्र आधारित। प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी और ओशन, ये किससे मिलते हैं? हमें समुद्र से या महासागर से मिलते हैं ये उत्पाद। सी फूड, जैसे भोजन, कौन सा फूड? समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन। फिश ऑयल हो गया, मछली का तेल। पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर, ऑयस्टर से मिलने वाला मोती हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड, जो वन आधारित होते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो चीज़ें या जो उत्पाद हमें जंगल से या वनों से प्राप्त होती हैं, जैसे वुड पल्प फॉर पेपर, कागज़ के लिए क्या होता है? वुड पल्प, एक लुगदी होती है उसे बोलते हैं। हनी, शहद हो गया। फार्मास्यूटिकल हो गई, औषधियाँ हो गई, ठीक है, ये सब हमें वनों से प्राप्त होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे हम। क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमें क्लासीफाई करना है, क्या करना है? हमें इन्हें वर्गीकृत करना है, इन इंडस्ट्रीज़ को, जैसे जैसा हमने पढ़ी है फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड, उनमें ही। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर। वेजिटेबल ऑयल्स किस में आएगा? एग्रो बेस्ड में। लेदर शूज़ किस में आएगा? एग्रो बेस्ड में। ब्रेड किस में आएगा? एग्रो बेस्ड में, क्योंकि ये आटे से बनता है, व्हीट से, ठीक है। पेपर किस में आ जाएगा? या ये गलती से लिख गया, ये एग्रो बेस्ड में नहीं आएगा। ये किस में आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका फॉरेस्ट बेस्ड में। अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पर पेपर किससे बनता है? फॉरेस्ट बेस्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में? फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है, ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड वाई। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों, ठीक है। व्हाट इज द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके क्या लाभ हैं। तो इसमें तो कई 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं इसमें। तो अब देखिए, यहाँ से मैं आंसर नंबर 2 हटा देती हूँ, ये इसी में आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये आंसर 3 था। तो मैं पढ़ा देती हूँ बच्चा, आपको ये पूरा लिखना है। द साल्ट इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सी बेस्ड, ठीक है, ऑन रॉ मटेरियल्स बिकॉज salt is produced by sea water.
नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र से बनाया जाता है, समुद्र के पानी से। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। इसके साथ ही आप ये भी अटैच कर देंगे इसमें, क्योंकि इसमें 2 और 3 क्वेश्चन मिलाकर पूछे हुए हैं, 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। फिर आप लिखेंगे इसी में, यहीं से फुल स्टॉप के बाद से, इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल। उद्योगों का संबंध उन गतिविधियों से है, उन आर्थिक गतिविधियों से जो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर देती हैं। अब हमसे लाभ भी पूछे, बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट चीपर प्राइसेस ड्यू टू इंडस्ट्रीज। क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें इंडस्ट्री सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। सेकंड पॉइंट है, पीपल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स, लोगों के रहन सहन के स्तर को सुधार करती है उसको। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, इंडस्ट्री क्या करती है? लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो बच्चों ये उसके लाभ बताए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, मेक ए लिस्ट ऑफ दो सब्सटेंस which you use today and find out which types of industry it would be on the basis of raw materials। तो इसमें आपको लिस्ट बनानी है ऐसे पदार्थों की जो आपने आज यूज़ किए हैं, मतलब आप उनकी लिख देना जो आपने कल पूरे दिन में यूज़ किए थे सोच कर। एंड फाइंड आउट, आपको पता लगाना है कि वो किस इंडस्ट्री पर उनकी जो कच्ची सामग्री थी वो किस इंडस्ट्री पर आधारित थी, किस उद्योग पर, जैसे कि कृषि आधारित थी या खनिज आधारित थी। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड या मिनरल बेस्ड या मरीन बेस्ड या फॉरेस्ट बेस्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे बच्चों। जैसे मुझे नहीं पता आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, आप 4-5 थिंग्स लिख देंगे बस एग्जाम्पल में। जैसे मैं एक बता देती हूँ, आपने नोटबुक का यूज़ किया होगा। ठीक है, नोटबुक का यूज़ किया अपना होमवर्क करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है? वो है फॉरेस्ट बेस्ड हो गई। ठीक है, इस टाइप से आप लिख दीजिए। आपने क्या नाश्ते में ब्रेड लिया अगर, तो वो क्या हो गया? वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया। इस टाइप से बस आपको 4-5 एग्जाम्पल देने जो आपने यूज़ किए, आप उस टाइप से दे दीजिए। ठीक है, बस बहुत ईजी है। आपको बस 4-5 चीज़ें आप अपनी वो लिख देना जो आपने यूज़ की हैं, तो और आप ये लिख देना वो किस पर बेस्ड है। 4 ही चीज़ें दे रखी हैं इसमें, या तो फॉरेस्ट बेस्ड लिखना है, या एग्रीकल्चर बेस्ड, या मरीन बेस्ड लिखना है, या फिर मिनरल बेस्ड लिखना है। तो आप जो चीज़ आपने यूज़ किया आप बस ये देख लेना वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, उनका रॉ मटेरियल किस पर बेस्ड है, तो यहाँ से देखकर ये लिख देना। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।